मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीसीए सेकेंड ईयर और एमएससी फाइनल में जो डीबीएमएस का पेपर चल रहा था, उस पेपर में अपन ने जो है एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखा था। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के यहाँ पर अपन देख रहे थे, तो उसके अंतर्गत जो है अपन ने सिंगल रो फंक्शंस के बारे में मैंने यहाँ आपको बताया था। तो जिसमें अपन ने जो है करेक्टर हैंडलिंग फंक्शन, नल फंक्शन, डेट फंक्शन और टाइप कन्वर्जन फंक्शंस के बारे में मैंने यहाँ आपको बताया था। आज अपन जो है जो एसक्यूएल में कुछ अदर फंक्शन जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें अपन जो है मेनली जो है वह नल फंक्शंस के बारे में यहाँ अपन कंसीडर करेंगे। यानी नल फंक्शंस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। यानी एसक्यूएल क्वेरी के अंदर जो आपके पास नल फंक्शन होती है, नल वैल्यू होता है, उस नल वैल्यू को किन किन फंक्शंस के द्वारा हैंडल किया जाता है, उसी के बारे में यहाँ अपन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यानी हैंडलिंग दी नल वैल्यू, पहली चीज तो नल वैल्यू क्या होती है। नल वैल्यू यानी अनडिफाइंड वैल्यू होती है, मीनिंगलेस वैल्यू होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, नल वैल्यू कहते हैं। जनरली जो है वो नल वैल्यू न तो कोई स्पेस बार होती है, न कोई कंसीडर की जाती है। तो नल वैल्यू इज ए अनडिफाइंड वैल्यू या मीनिंगलेस वैल्यू को अपन क्या कहते हैं, नल वैल्यू कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको एक टेबल दी है, उस टेबल में स्टूडेंट्स आईडी है, स्टूडेंट्स नेम है, स्टूडेंट फीस है और स्टूडेंट क्लास है। तो वहां जहां पर आप देखिए कि स्टूडेंट फीस के जो कॉलम में मैंने यहाँ पर दो जगह डैश डैश लगाया। एक्चुअल में ये डैश नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर बिल्कुल कौन सी वैल्यू है, नल वैल्यू है। तो यहाँ पर जो है वह नल वैल्यू इस तरीके से आपके किसी भी स्ट्रक्चर्स में शो की जाती है। ठीक है, तो इस नल वैल्यू को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। जब आप जो है वो एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं तो वहां पर आपको एक नल वैल्यू आती है, उस नल वैल्यू को कैसे हैंडल किया जाता है। तो उसके लिए एसक्यूएल में तीन फंक्शन जो है यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। एक तो होता है एनवीएल, दूसरा होता है एनवीएल2 और तीसरा होता है नल इफ जो फंक्शन होता है वो अपन पढ़ेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन में अपन एनवीएल, एनवीएल2 और नल इफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज आती है कि किसी भी टेबल्स में नल वैल्यू कैसे इंसर्ट हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपको एक टेबल बताई, कौन सी टेबल थी, वो आपके पास एक स्टूडेंट टेबल थी और स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट्स आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फीस और स्टूडेंट क्लास थे। तो मैंने यहाँ पर जो है जैसे 102 जो आईडी है उसमें स्टूडेंट फीस में नल वैल्यू है, तो यहाँ अपन जो है इंसर्ट स्टेटमेंट के द्वारा नल वैल्यू को किसी भी टेबल में कैसे इंसर्ट करते हैं। जिस कॉलम में आपको नल वैल्यू इंसर्ट करनी होती है, यानी उस कॉलम में कोई भी वैल्यू आपको नहीं डालनी होती है, तो उस कॉलम का नेम वहां पर नहीं लिखते हैं और ये सिंटेक्स अपन यहाँ पर काम में लेते हैं। जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट क्लास। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट फीस वाला कॉलम मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब इस इंसर्ट क्वेरी को अपन एग्जीक्यूट कराएंगे, तो एग्जीक्यूट होने के बाद स्टूडेंट्स जो टेबल्स हैं, उस स्टूडेंट्स टेबल के जो फीस वाले कॉलम में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, आपके नल वैल्यू जो है इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे कोई स्टूडेंट नेम में आपको कोई नल वैल्यू डालनी है, तो यहाँ अपन जो है कॉलम के रूप में नेम को नहीं लिखेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आईडी, स्टूडेंट फीस और स्टूडेंट क्लास। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो नेम है वहां पर आपके जो है वह नल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन जो है वह नल वैल्यू को यहाँ पर। अब यहाँ पर जब दिक्कत आती है कब, जब अपन इस क्वेरी के अंदर सिलेक्ट का मान लेते हैं या डेटा वहां पर रिट्राइव करते हैं। तो जब अपन डेटा रिट्राइव करते हैं तो रिट्राइव के समय एक्चुअल वैल्यू के साथ साथ नल वैल्यू भी आती है। अब उस नल वैल्यू को जब अपन किसी कंडीशन के साथ यूज में लेते हैं या और कहीं प्रोसेस में यूज में लेते हैं, तो वहां आपके जो है एक एरर क्रिएट होती है, वहां पर आपके एक लॉजिकल एरर क्रिएट होती है। उस लॉजिकल एरर को हैंडल करना होता है। तो एसक्यूएल में जो है वह नल वैल्यू हैंडलिंग फंक्शंस को यूज में लिया जाता है। तो एनवीएल फंक्शन क्या काम में लेता है। एनवीएल फंक्शन जो है कन्वर्ट ए नल वैल्यू टू एन एक्चुअल वैल्यू, यानी एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके नल वैल्यू जब एसक्यूएल क्वेरी में अपन लगाते हैं तो उस नल वैल्यू को वो किस में कन्वर्ट कर लेता है,
अदर्स वैल्यू में जो आपने स्पेसिफाई कर रखी होती है। तो डेटा टाइप दैट कैन बी यूज आर डेट, कैरेक्टर एंड नंबर्स। तो यहाँ पर अपन जो है वो डेट, कैरेक्टर और नंबर्स में अपन उसको डेटा टाइप यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। डेटा टाइप मस्ट बी मैच विथ ईच अदर, यानी एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। जैसे आपने पास जो है इसका सिंटेक्स होता है एनवीएल, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 1 के रूप में आपका कोई भी कॉलम नेम हो सकता है, और एक्सप्रेशन 2 में वह करेक्टर हो सकता है, वह नंबर हो सकता है, वह डेट टाइप हो सकता है, जहां पर उस कॉलम में जो नल वैल्यू आ रही है उसको वह उसमें कन्वर्ट कर लेता है। जैसे आपके पास एक स्टूडेंट फीस है, तो उस स्टूडेंट फीस में जहां जहां पर नल वैल्यू है वहां वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन 2 की जो भी वैल्यू यहां आपने दी है वह आ जाएगी। लेकिन क्या ध्यान रखना है, जो एक्सप्रेशन 1 का डेटा टाइप होता है वही एक्सप्रेशन 2 का भी डेटा टाइप होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन 1 सोर्स वैल्यू होती है, कॉलम नेम होता है जिसमें नल वैल्यू को कंटेन होती है या नल वैल्यू उसमें स्टोर होती है। एक्सप्रेशन 2 एक टारगेट वैल्यू होती है जो नल वैल्यू को कन्वर्ट करते आ जाता है, नल वैल्यू को क्या किया जाता है, कन्वर्टिंग किया जाता है। जैसे यहां पर जो है मैंने एक सिंटेक्स लिखा एनवीएल एसटीयू नेम कॉमा और हैश। तो इसका मतलब ये होगा कि जो नेम आ रहा है उस नेम में, उस नेम कॉलम में जहां जहां पर नल वैल्यू है वहां वहां आउटपुट के रूप में जो है उस नल वैल्यू के स्थान पर आपके क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा। तो यही करेक्टर टाइप की वैल्यू ही रहेगी। क्यों कि स्टूडेंट्स नेम भी आपका एक करेक्टर टाइप का वैल्यू। उसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि एनबीएल एसटीयू अंडरस्कोर फीस और कॉमा और जीरो, तो इसका मतलब ये होगा कि जहां जहां पर फीस की वैल्यू में नल वैल्यू है तो उसका जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, उस नल वैल्यू की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर। तो यहां आप जो जीरो की जगह करेक्टर वैल्यू नहीं ले सकते, कारण कि स्टूडेंट फीस कैसा है, एक न्यूमेरिक टाइप का वैल्यू है। तो मैंने एक क्वेरी जो है यहाँ पे लिखी, सेलेक्ट एनवीएल एसटीयू अंडरस्कोर नेम, फिर कॉमा, फिर हैश, फिर एनवीएल एसटीयू अंडरस्कोर फीस कॉमा जीरो। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आप देखेंगे कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और वहां पर जो हैश आया है वो किसकी जगह आया है, जो उस कॉलम में नल वैल्यू थी उसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा। उसी तरीके से आउटपुट में, और एनवीएल एसटीयू फीस जो रिजल्ट आया, तो जहां जहां पर नल वैल्यू थी उस क्वेरी में उसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये तो था एनवीएल। नेक्स्ट है आपके पास एनवीएल 2। तो एनवीएल 2 का सिंटेक्स होता है एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 होता है। तो इसमें क्या होता है, यदि एक्सप्रेशन 1 आपका नल वैल्यू नहीं है, यानी कॉलम जो आपने दे रखा है, सोर्स कॉलम जो दे रखा है उसमें यदि कोई आपके नल वैल्यू नहीं है, तब एनवीएल 2 फंक्शन क्या काम करेगा, एक्सप्रेशन 2 को उस जगह रिप्लेस कर देगा। और यदि एक्सप्रेशन 1 में नल है तो वहां पर एक्सप्रेशन 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी एनवीएल 2 क्या काम करता है, एक्सप्रेशन 1 में जो नल वैल्यू है उस जगह तो एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू आ जाएगी, और अगर एक्सप्रेशन वैल्यू के अंदर नल वैल्यू नहीं है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एक्सप्रेशन 1 में अगर कोई भी नल वैल्यू नहीं है तो वहां पर तो एक्सप्रेशन 2 आ जाएगा, और अगर एक्सप्रेशन 1 में नल वैल्यू है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन 3 आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इफ एक्सप्रेशन 1 इज नॉट नल तो एनवीएल 2 रिटर्न एक्सप्रेशन 2, और इफ एक्सप्रेशन 1 इज नल तो एनवीएल 2 रिटर्न एक्सप्रेशन 3 होता है। ठीक है, तो द आर्गुमेंट्स एक्सप्रेशन 1 कैन हैव द एनी डेटा टाइप, किसी भी टाइप का वो डेटा टाइप हो सकता है। तो सिंटेक्स 1, सिंटेक्स क्या होता है, एनवीएल 2 एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 होता है। एक्सप्रेशन 1 इज द सोर्स वैल्यू और एक्सप्रेशन दैट मे बी कंटेन null. Expression 2 is the value written if expression 1 is not null, or expression 2 is the value written if expression 1 is null. जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा कि एनवीएल 2 एसटीयू फीस कॉमा 10,000 कॉमा 0। तो जहां जहां पर नल वैल्यू नहीं है वहां वहां आपके पास क्या आ गया, 10,000 आ गया, और जहां जहां पर नल वैल्यू है वहां वहां आपके क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये होता है एक जो होता है एनवीएल 2
का जो एग्जाम्पल है जिसमें अपन ने लिखा सेलेक्ट NVL2 STU अंडरस्क्वायर फीस कॉमा 10,000 कॉमा 0 फ्रॉम स्टूडेंट, तो उसका आउटपुट जो है वह इस तरीके से प्राप्त होता है। थर्ड जो है आपके पास होता है नल इफ। नल इफ फंक्शन कंपेयर टू एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन को वो क्या करता है, कंपेयर करता है। यदि दोनों एक्सप्रेशंस का जो वैल्यू है वो इक्वल है, ठीक है, जैसे एक का नाम रामलाल है और एक रामलाल है, दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, पहली चीज तो, तब वहां पर उस जगह को क्या रिटर्न करता है, नल, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं है तो वह फर्स्ट एक्सप्रेशन को रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहां पर ये देखें कि फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन को वो कंपेयर करता है। अगर दोनों इक्वल है, इक्वल का मतलब उसकी वैल्यू इक्वल है, चाहे जैसे 1 2 3 है और उसका भी 1 2 3 दोनों वैल्यू इक्वल है, तो उस जगह वो क्या रिटर्न करेगा, आपके नल वैल्यू। और इक्वल नहीं है तो जो एक्सप्रेशन 1 है वह आपके रिटर्न करेगा। इफ नल function compare the two x, if they are equal the function returns null, if they are not equal the function return the first expressions। यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप का कोई भी जो है वो कंडीशंस नहीं है। नल इफ एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक जो है वो एग्जांपल लिया, देखिए सेलेक्ट लेंथ फर्स्ट नेम, ठीक है, उसको नाम दे दिया हेडिंग का एक्सप्रेशन 1, लेंथ लास्ट नेम उसका नाम दे दिया मैंने एक्सप्रेशन 2। नल इफ लेंथ फर्स्ट नेम लेंथ लास्ट नेम अगर दोनों इक्वल है तो रिजल्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन 1 की मान लीजिए कि लास्ट नेम की लेंथ कितनी आई 5 आई, एक्सप्रेशन 2 के लास्ट नेम की लेंथ कितनी आई 5 आई। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 दोनों कैसे हो गए 5 तो इक्वल हो गए, तो वहां आपके पास क्या आ जाएगा, नल वैल्यू रिटर्न आ जाएगी। दूसरे एक्सप्रेशन में 6 और 3 है तो इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से 4 और 4 है तो नल है, इसी तरह 3 और 2 इक्वल नहीं है तो वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये था आपके पास जो है वो अदर फंक्शंस के अंतर्गत अपन ने यहाँ पर NVL NVL2 और नल इफ फंक्शंस को यहाँ अपन ने देखा। तो NVL फंक्शन क्या काम करता है, NVL2 फंक्शन क्या काम करता है और NVL3 फंक्शंस सॉरी नल इफ फंक्शन क्या काम करता है, इसके बारे में मैंने जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है मैंने यहाँ आपको दिया। ओके, थैंक यू।